नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। नहीं मिला सम्मान तो आक्रोशित हुआ किसान। किसानों को मिला संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन। आजमगढ़ जिला के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के खीरी बाग में खेती गृहस्थी की ज़मीन को बचाने को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह धरना प्रदर्शन लगभग 28 दिनों से चल रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से हर छोटे बड़े नेता किसानों के समर्थन में मौके पर पहुंचकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राजू यादव और रविंद्रनाथ राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई जायज़ है। सरकार को अगर एयरपोर्ट ही बनाना है तो पहले इससे जहाज़ उतार कर दिखाए, क्योंकि लगभग 15 वर्षों से यह हवाई पट्टी बनकर छूटी हुई है, मगर आज तक यहां से किसी जहाज़ की उड़ान किसी देश के लिए नहीं हुई। और एयरपोर्ट बनाकर क्या करेगी सरकार, क्योंकि जो भारत में पहले से बने हुए बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उन्हें पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है। इसलिए हम लोग इस धरना प्रदर्शन में तब तक अपना पूरा सहयोग करेंगे जब तक किसानों की खेती वाली भूमि सरकार सुरक्षित नहीं छोड़ेगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। सम्मान तो आक्रोशित हुआ किसान। नमस्कार, मैं हूं रोशन लाल, न्यूज़ 9 भारत से इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ जिला के मंदुरी हवाई अड्डे के पास, जहां किसान अपनी जन समस्याओं को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। आइए हम सीधे जानना चाहेंगे कि इसका मकसद क्या है, कहां तक ये ले जाएंगे आंदोलन और कैसे ये शांत होंगे। बताएं सर, अपना परिचय दें। आपका शुभ नाम? राजू यादव, संयुक्त किसान मोर्चा। बताएं सर, ये किस वजह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? देखिए, हमारे जी योगी जी, मोदी जी जो है वो ड्रीम देखते हैं। उन्होंने एक ड्रीम देख लिया, यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाना है और गरीबों को उजाड़ना है। तो इस ड्रीम के खिलाफ जो है यहाँ का जो किसान है, मजदूर है, आज पिछले 27 दिनों से यहाँ पर बैठा है। लेकिन इस ज़िले के जिला अधिकारी को इस बात का कोई माने की बात नहीं है, न कोई वार्ता किया उन्होंने। और कल उन्होंने बार बार कहते हैं कि हम हवाई जहाज़ उड़ाएंगे और कल आ रहा है फिर मीडिया में कि उन्होंने विमानपत्तन मंत्रालय से उन्होंने अब जाके समझौता किया। तो मतलब इसके पहले झूठ बोलते थे, चुनाव में झूठ बोलते थे कि विमान उड़ाएंगे। आज तक जिस एयरपोर्ट पर एक विमान नहीं उतरा है और उस एयरपोर्ट का विमान उतारने जो भेजने का जो ठेका है द प्राइवेट चार्टर लिमिटेड कंपनी को दिया है, आज उसी के नाम पर फिर से लगभग 670 एकड़ ज़मीन कब्जाने की जो सरकार की जो है कोशिश है, उसके खिलाफ हम 27 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज राकेश टिकैत जी आए हैं, कल मीरा पाटकर जी आई थी। लगातार जमुआ का खिरिया का मैदान किसान आंदोलन के नेताओं का गढ़ बन गया है। तो सरकार हवाई जहाज न उड़ाने के बजाय किसानों को उड़ा रही है, आपके कहने का मतलब? जी, एकदम साफ तौर पर है कि गरीब को जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने की जिसकी औकात नहीं है उसको हवाई जहाज में उड़ाने का सपना दिखा रहे हैं। हाँ, एक किसान समझ गया है, किसान जान गया है कि हमारे साथ लगातार झूठ और फरेब किया जा रहा है, इसलिए किसान समझ गया। और आज ये पूर्वांचल के जमुआ के खिरिया के मैदान में जो लड़ाई चल रही है, ज़मीन भी नहीं देंगे और जान भी नहीं देंगे। आने वाले दिनों में पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे देश के किसान आंदोलन के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है। और ख़ास तौर पर बिहार और यूपी में जहां बड़े पैमाने पर जो है मजदूरों का, किसानों का शोषण हो रहा है, उन तमाम सवालों पर आज बड़े पैमाने पर किसान आंदोलित हैं। हाँ, इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे, किसानों का सहयोग करने आए हैं रविंद्रनाथ जी, जो हमारे कभी गुरु रहे। सर बताएं कि मतलब इसमें कहाँ तक सहयोग रहेगा आप लोगों का और किस तरह से इस मामले को हल करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे देश की जनता को आवश्यकता है गरीबी दूर करने की, महंगाई दूर करने की, रोज़गार देने की, आने जाने के रास्ते बढ़िया हों, चिकित्सा के साधन अच्छे हों, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिले, किसानों को सम्मान मिले। इसकी 80% जनता की आवश्यकता है। और सरकार जो है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी विकास करना चाहती है कि हवाई अड्डा बनाना चाहती है। 2007 से इसका उद्घाटन हुआ और आज तक एक जहाज़, छोटी जहाज़ आज तक उड़ी नहीं। 15 साल हो गए। अब यह कब राष्ट्रीय हो गया, कब अंतर्राष्ट्रीय हो गया, उसके बाद फिर आगे क्या हो जाएगा। ये सरकार इस तरह की पॉलिसी बना करके
किसानों के जो ज़मीन का ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर रही है, ये पूंजीवादी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है। जब सरकार के पास जो सरकारी एयरपोर्ट थे, बंदरगाह थे, वो लगातार बेच रही है वो, फिर एक नया एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता क्यों हो उसको? जितना बना हुआ है उसी पर काम चलाते। बाकी अगर आगे बढ़ाना है तो किसानों की मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। उन्हीं का बनाया हुआ कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून उन्हीं का है, जिसमें कहा कि 70% से ज़्यादा रातों रात नापी हो रही है। आप बताइए, कहीं 2 बजे रात में नापी होती है और महिलाओं के साथ मारपीट होती है। लेकिन इस तरह का एक तरह से नहीं मानी जा रही है, किसान मोर्चा की बातें नहीं मानी जा रही, तो आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों का जन आंदोलन विश्वास है। किसान आंदोलन में भी हम बहुत गए। वहाँ हम लोगों को लगता था शुरू में कि आंदोलन मिट जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन आपने देखा कि 13 महीने बाद आंदोलन सफल हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। तो आज जो लोगों के अंदर जो एकजुटता है, जो जज्बा लोगों के अंदर है, उसको देखते हुए हमको लगता है कि यहाँ भी सरकार। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।